हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं विवेक SVIPO आप लोग के साथ फिर आया हूँ आज। बहुत ही ज़रूरी चीज़ बात करने, बहुत ही ज़रूरी चीज़ बात करनी है। वो ये है कि अभी आप लोग की बहुत ही कम दिन बचे हैं IBPS PO की मेंस की। 5 नवंबर को मेंस है और आपके 8 से 10 दिन बचे हैं टाइम। तो आपको क्या करने हैं, मैंने ये देखा और आप लोग अभी ये फील भी कर रहे होंगे कि बहुत लोग मेंस के टेस्ट दे रहे होंगे और मेंस के क्वेश्चन एकदम सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, फंस जा रहे होंगे। इवन मैथ में 5-6 नंबर भी नहीं बना पा रहे होंगे, रीजनिंग में 5-6 नंबर बनाना मुश्किल हो जाता होगा, बहुत सारे सेक्शंस में आपके मार्क्स बिल्कुल ही नहीं आ रहे होंगे। हाँ, आपको लग रहा होगा कि कैसे होगा, हमसे हमसे नहीं होगा। बहुत पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही होगी आप लोग को और बहुत ही ख़राब लग रहा होगा कि कैसे होगा, लोग कैसे मेंस क्लियर कर लेते हैं यार, कहाँ से आते हैं उठ के, वो कितना क्या माइंड होता है लोगों का, कैसे सॉल्व कर लेता है, बहुत महान लोग होते होंगे, ऐसा कुछ आप लोग के मन में लग रहा होगा। लेकिन नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐसा सबको लगता है। सेम मुझे भी लगता था कि यार कैसे लोग सॉल्व कर लेते हैं मेंस के क्वेश्चन, कैसे, मतलब बहुत टफ। हमसे तो यार इतना कट ऑफ 80-90 नंबर जाता है, मेरे तो 50 नंबर नहीं आ रहे हैं मेंस में। तो ऐसे भी होंगे, आपके 50-60 मार्क्स में रह जाएंगे, मेंस तो नहीं आ रहे होंगे मॉक में। तो ये होगा, ये सबके साथ होता है, इससे घबराना नहीं है। यही तो है कि अभी जो आपके अंदर जो प्रेशर क्रिएट हो रहे होंगे, जो पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही होगी ना, यही जो तड़प है ना, इसी को तो मैं बोलना चाहता हूँ कि इसे जितनी झेलनी है घर में झेल लो अभी, ठीक है। यहाँ पे जितनी पैनिक होनी है हो लो, और जितना ज़्यादा पैनिक होकर थोड़ी थोड़ी चीज़ों को सीखना है सीखो। और जैसे जैसे पैनिक होते हो ना, सपोज आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो वहाँ पे आप पैनिक हो गए, फंस गए, आप देखें कि 10 मिनट मेरा चला गया इस क्वेश्चन में, मैं एक भी सॉल्व नहीं कर पाया, ये मेरा वेस्ट हो गया। अब आप पैनिक हो रहे हो कि कैसे होगा, अब पैनिक होके पूरा एग्जाम खराब कर लेते हैं लोग। तो ऐसे सिचुएशन में आपको वहाँ पे जस्ट try to be peaceful and calm and not to lose your exam, okay। तो आप ट्राई करो कि वैसे सिचुएशन में, पैनिक वाली सिचुएशन में भी काम होने की कोशिश करो। और पैनिक नहीं होना है, एकदम शांत पीसफुल होना है। और फिर से कहना है, जैसे ना कि अगर एक खिलाड़ी को बहुत दौड़ रहा है, धूप में थक गया है और दौड़ते दौड़ते थक गया, पूरा एनर्जी लॉस हो गई, तो उसे क्या होता है ना कि बीच में थोड़ी सी पानी पिला दो, एकदम हल्की सी, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, फिर से दौड़ने लगेगा। तो वैसे जब आप टेस्ट देते हो, पैनिक हो जाते हो और पैनिक में ही आपको देने लगते हो तो पूरा खराब हो जाता है। तो नहीं, अगर आप पैनिक हो रहे हो, फंस गए हो, तो जस्ट 1 मिनट के लिए एकदम ऑल इज वेल करो, काल्म हो जाओ, पीसफुल हो जाओ। एकदम आप ये माइंड में सोचो कि नहीं, अब मैं इसी टेस्ट को फिर से दे रहा हूँ, ऐसा माइंड में मेकअप करके चलना है कि मैं अब नए सीरीज से टेस्ट दे रहा हूँ। और 1 मिनट रिलैक्स करके थोड़ी सी काल्म होकर फिर से उसी टेस्ट को वहीं से देना है, ठीक है। तो ऐसे करो। तो ये टेक्निक, अब घबराना नहीं है। आपके जो एग्जाम्स है ना, एग्जाम में बहुत आप इधर उधर देखना ही नहीं है कि कौन क्या सॉल्व कर रहा है। मैं ये बहुत रामबान बता रहा हूँ कि एग्जाम में कभी भी एग्जाम सेंटर में नहीं देखना है कि दूसरा कोई कौन कितना बना रहा है, कितना नहीं बना रहा है। और ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देगा। आपके अंदर ये रखना है कि कोई नहीं, जो अपना दे रहा है, मैं सबसे बड़ा तिस्मार खान हूँ, हमारे सामने सब कोई कुछ नहीं है, हम हैं तो कोई नहीं है, हम हैं तो हैं। तो ये वाली रखनी है और किसी की नहीं देखनी है, पैनिक होगी वैसे, ठीक है। हाँ, और दूसरी, जब आप डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट होगी ना, तो बहुत स्पीड में खट 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 होने लगेगा, उस समय भी आपको इधर उधर नहीं देखनी है किसी को, नहीं तो आप अपना खराब कर लोगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है। वो बहुत सारे लोग एक ही बार टाइप करते हैं, इसलिए खराब लगता है कि बहुत स्पीड में लोग टाइप कर रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसे घबराना नहीं है। सारे लोग स्लो करते हैं, एक बार में करते हैं, इसलिए लगता है बहुत ज़्यादा। तो आपको ये देखना है कि मैं पहले भी मैं इस पर एक वीडियो बनाया हूँ और मैं उसे अपलोड करने जा रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव को लेकर कहाँ से कैसे करना है, मैं एक स्पेशल वीडियो ला रहा हूँ। तो उसमें आप देखना कि कैसे करना है और डिस्क्रिप्टिव में अच्छे से करना, ठीक है। तो घबराना नहीं है, एग्जाम में पैनिक नहीं होना है, ठीक है। और अभी से आपका यही काम है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने के करंट अफेयर MCQ रट लो। अभी ज़्यादा दिन नहीं है, 8 से 10 दिन है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत PDF सारे भेज रखे हैं,
उसको अच्छे से एमसीक्यू को देखो, ख़त्म करो, देख देख के एकदम स्पीड स्पीड में ख़त्म करो। और एमसीक्यू जो पीडीएफ मैंने भेजा उसमें बहुत सारे हैं। मान लो कि कोई एक एमसीक्यू है, उस एमसीक्यू मान लो कि मोदी जी ने यहाँ पे इस चीज़ की उद्घाटन की, अब उसी की एमसीक्यू के नीचे उसमें बहुत सारे दिए हैं कि मोदी जी पिछले 5-6 महीने में क्या क्या उद्घाटन किया। तो वो नहीं पढ़ना पूरा, अभी आपके पास टाइम नहीं है, आप बस एक एमसीक्यू देखो और उसके जो डिटेल दिया है बस उतना पढ़ो। ऐसे कर करके एमसीक्यू खत्म करो, पूरा 4 महीने का खत्म कर लो अच्छे से। और आप सितंबर अक्टूबर का बहुत ही डीप में करना, बहुत डीप में, एक भी नहीं छूटना चाहिए, सितंबर अक्टूबर और अगस्त का भी, ठीक है। तो जुलाई का थोड़ा सा मतलब आप कर सकते हो, मतलब लेकिन चारों महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन ये अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 3 महीने मतलब एकदम निचोड़ के रख दो, ठीक है। तो ये करनी है। और मॉक टेस्ट देना मत भूलना, 2 चीज़, ये 4 महीने का करंट अफेयर और मॉक टेस्ट जितना दो, जितना ज़्यादा पैनिक हो उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है, ठीक है। आपके आ रहे हैं कम मार्क्स, 50-60 मार्क्स, एग्जाम में बढ़िया आएंगे, आप विश्वास कीजिए। आप सिर्फ यहाँ पैनिक जितना होना है हो लो, वो अच्छा है आपके लिए। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। मैं आगे बनाता रहूँगा वीडियो, आप लोग को गाइड करता रहूँगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। घबराना नहीं है, घबराइए मत, आप लोग सब पढ़ते रहिए ऑनेस्टी से और मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देना ये नहीं कि जीए पढ़ रहे मॉक टेस्ट देना भूल गए, नहीं तो पता चला कि जीए का कोई माई बाप नहीं होता और आप मॉक टेस्ट में दिए नहीं, अपनी प्रैक्टिस किए नहीं, गंवा लिए अपने एग्जाम को। तो मॉक टेस्ट देना नहीं छोड़ना है, ठीक है। जीए और मॉक टेस्ट दोनों को लेके चलना है। मॉक टेस्ट उतना ही जरूरी है जितना जीए जरूरी है, हाँ। तो ठीक है, और मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करना है, इंग्लिश का, मैथ का, रीजनिंग का, सबका अच्छे से एनालिसिस करना है। हर एक क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन को पिक करना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है। जैसे नंबर सीरीज, मैथ में लोग कहते हैं कि नहीं उठ रहे, तो देखो नंबर सीरीज उठा लो, वो बनाने वाले होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा लो, वो बनाने वाले होते हैं। कभी कभी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे देते हैं, देखने में लगेगा बहुत टफ, लेकिन आप सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि वो ईजी थे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन वेरिएबल्स वाले भी आ जाते हैं, देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आप सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी थे। तो ऐसे होते हैं मेंस में। तो उसी चीज़ को आपको मेंस में पिक करना है कि हमको कौन कौन से क्वेश्चन को पिक करना है और बनाना है। पूरा नहीं बनाना होता है मेंस में, आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन को पिक करना है। इसे गुड पिकिंग बोलते हैं। आप अच्छा क्वेश्चन पिक करने सीख गए तो आप अच्छा मार्क्स ले आओगे, ठीक है। कोई 30 मार्क खान नहीं होता, लोग टेक्निक सीख जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है, तो ये तरीका है। आप रीजनिंग में भी यही करना है, मैथ में भी यही करना है। रीजनिंग में देखो कौन कौन से आ रहे हैं, मशीन इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, ये सिलोगिज्म, और भी जो वर्ड वाले प्रॉब्लम जो होते हैं ना, वर्ड वाले, तो वो सारे भी आपको करने हैं। मार्क्स उठाई जाती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, देख लो कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो ये सब तरीके हैं, हाँ। तो आप लोग मॉक दो और ये करो। मार्क्स कम आ रहे होंगे मॉक्स में, उससे घबराना नहीं, मैं बार बार एश्योर कर रहा हूँ, वो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अच्छा होगा, यहाँ जितना खराब होगा उतना अच्छा एग्जाम में होगा, रियल एग्जाम में, ठीक है। तो टेस्ट जितना खराब करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। मॉक टेस्ट घर में जितना खराब करना है, जितना पैनिक होना है हो लो, इट्स बेटर फॉर यू, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।